गुड इवनिंग। वेलकम बैक। सेकंड वीडियो नोट बनाने की जो बात की थी वो कुछ कारण की वजह से नहीं बना पाया, लेकिन वो कल से आ जाएंगे। दिन में दो वीडियो नोट तो चाहिए चाहिए, ताकि दूसरे इंडेक्स में, जहां पे जो इंडेक्स में एक्सपायरी है उसका क्लोजिंग कैसे निकालते हैं, कहाँ आ सकता है, क्यों हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे हर रोज सेकंड वीडियो नोट में। जैसे मानो कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल फिन निफ्टी के एक्सपायरी के हिसाब से फिन निफ्टी का ही डेटा रीड करेंगे, उसका एक्सपायरी कहाँ पे हो सकता है, क्लोजिंग प्राइस कैसे आ सकती है, कहाँ आ सकती है, इसके बारे में। और फिर रोज परसों जैसे बैंक निफ्टी है, उसके बाद निफ्टी है, रोज की एक एक बात उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। चलिए, लेकिन आज के बारे में बात करते हैं। सुबह मॉर्निंग में मैंने कहा था कि एक वॉल्यूम के ऊपर ध्यान रखना, और जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मार्केट नीचे आते जाएगा। और दिन भर में वही किस्सा हो गया। जितना भी वॉल्यूम ऊपर से नीचे शिफ्ट होने के लिए आ गया, उतने ही बार वो नीचे नीचे आते 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 पूरा शिफ्ट हो गया, और बाद में मार्केट बेरिश हो गया। राइट। और बुलिश के लिए कोई एक ही जगह पे मिला है। तो देखते हैं। चलिए, पहले सबसे पहले वीडियो नोट में मैंने क्या कहा था। तो या तो आप जाके एक बार ऐसे भी कर सकते हो कि जाके एक बार वीडियो नोट चेक कर लेना और बाद में इस वीडियो को देख लेना। जैसे मैंने कहा था मॉर्निंग में, चलिए मैं बता देता हूँ यहीं पे, आपको पता ही चल जाएगा। हिस्टोरिकल डेटा निकालते हैं और देखते हैं रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, और थोड़ी देर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गए। इसका मतलब क्या था? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और वो मॉर्निंग में उतना मूव देते रहा वहां पे मार्केट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, वापस ऊपर आ गया, वापस फिर नीचे आने की उसने कोशिश ही नहीं की। सॉरी, वापस ऊपर आने की कोशिश नहीं की। ठीक है। क्यों नहीं हुआ ऊपर आने का कोशिश? क्योंकि देखिए, थोड़ी देर में सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम हो गया, और विक्टोरियस बॉटम होने के बाद में मैंने वीडियो नोट बनाया। और वो वीडियो नोट में मैं यही कह रहा हूं कि जितना भी सपोर्ट का परसेंटेज नीचे बढ़ते जाएगा, उतना मार्केट नीचे नीचे जाते जाएगा, और ऐसे ही कुछ हो गया। राइट। जहां तक मैं बता रहा था वहां तक सारी जगह पे मार्केट गया, लेकिन बाद में सपोर्ट नीचे शिफ्ट होने के बाद एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाना ही था, क्योंकि अमर अकबर एंथनी को आप देखोगे तो पहले ही नीचे जाके सेट हो गया था। तो सबसे पहले शुरुआत में मैंने क्या किया, राइट, वो मैं बता देता हूँ। और ये वीडियो नोट की मैंने बात की अभी तक जितनी भी की। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत में इधर पुट खरीदा, इधर कॉल खरीदते खरीदते बच गया, लेकिन वापस इधर से पुट लिया, दो ये हो गए। वापस तीसरी बार यहां से पुट लिया, उसके बाद में यहां से एक बार कॉल नहीं खरीदा, कॉल यहां से नहीं खरीदा, यहां से वापस एक पुट खरीदा, और यहां से एक बार कॉल खरीदा, और निफ्टी को मैंने इसके बाद छोड़ दिया। लगभग 3-4 बार बाय सेल हो गया, और इसके बाद में मैंने इसको निफ्टी को छोड़ दिया। फिर मैं थोड़ा कंसंट्रेशन बैंक निफ्टी पे कर रहा था। बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ से कॉल खरीदा, लेकिन डेटा चेंज के हिसाब से ओआई के भरोसे पे लिया था, तो स्टॉप लॉस भी हिट हो गया उसका। लेकिन एक अच्छा कॉल था, ये हो भी सकता था ऊपर तक, लेकिन नहीं हुआ। और अंत में बसंती वाला ट्रेड फिन सॉरी मिड कैप निफ्टी में ऊपर से बढ़िया सा पुट, जो पुट मैंने 8 रुपए में खरीदा था, वो चला गया 60 और 70 तक। ना इतना टारगेट मेरा नहीं होता है, लेकिन मैं जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ। जो पुट मैंने 8 रुपए में खरीदा था बसंती वाला ट्रेड, वो 70-80 तक भी चला गया। लेकिन ठीक है, ये इतना बड़ा टारगेट मेरा नहीं होता है। मेरा टारगेट तो आप लोगों को पता है कैसे मैं करता हूँ, वो सैटरडे के दिन बात ही करते हैं। राइट। लेकिन चलिए देखते हैं क्यों मैंने यहां से कॉल खरीदा और क्यों मैंने यहां से पुट खरीदा। सबसे पहले यहां पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पुट खरीदा है सेकंड कैंडल में 9:25 पे, और चलते हैं 9:25 के डेटा पे। राइट। सॉरी, 9:20 पे पहला कैंडल। हाँ, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है यहाँ पे 11 का, और मार्केट दिख रहा है 10 पे। राइट। इसका मतलब क्या है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और इतने मॉर्निंग में मैं ऐसे जगह पे पुट खरीद रहा हूं, तो मेरा पुट ऑब्वियसली आउट ऑफ द मनी रहेगा। और वो भी था लगभग 500 के आसपास। इसको ही मैंने खरीदा था, और इसको मैंने, कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं मिले मानता हूं मैं, लेकिन इतने सुबह डिसीजन लेना थोड़ा सा कठिन भी होता है, और उसको मैंने कर भी लिया। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक नीचे सिंगल कैंडल में आ गया, नेक्स्ट कैंडल में उसका टारगेट भी हिट हो गया। लेकिन आइए आगे आगे वापस यहां से पुट खरीदने की बात मैं कर रहा हूँ। राइट। और ये वाला पुट 820 पे है, और यहाँ पे टाइमिंग देखेंगे हम लोग तो 9:35 पे।
तो मैं वापस लेके चलता हूँ आपको 9:35 पे। दूसरी बार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आया है, तो यहाँ पे भी तो पुट बनता है, क्यों ना बनेगा। वापस वही जगह पे मार्केट खड़ा है, 910, सॉरी 810, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 19 के आसपास दिखा रहा है। तो धीरे धीरे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये भी एक अच्छा वाला ट्रेड बना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने अपने जगह पे स्ट्रांग थे, इसलिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल खरीद रहा था मैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पुट खरीद रहा था, बस इतना ही काम किया। लेकिन जब वापस मार्केट यहाँ पे आया तो मैं रेडी हो गया था, एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे अगर आता है तो मैं कॉल खरीदने के लिए जा रहा था। और उतने में ही 950 में 9:50 में लेके चलता हूँ वहां पर, वहां पे मैंने एक पुट खरीदा है। क्यों खरीदा उसके पीछे भी एक वजह बता देता हूं। मैं यहाँ पे सोच रहा था हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में ओआई भी पॉजिटिव है और 10 बजने के बाकी है, तो क्यों ना हम लोग एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे आया तो एक कॉल खरीदेंगे। और मैंने आज की वीडियो नोट में एक नया चीज बता दिया, और वो चीज यही था कि मैं वहां पे कंपेयर फीचर लगा के आपको वीडियो नोट बना रहा हूँ। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में वो पता कर लीजिए और जाके एक बार वीडियो नोट भी देख लीजिए, क्यों मैंने कंपेयर फीचर लगाया ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे मैंने कहा है, नीचे वाला सपोर्ट ये जो है, ऊपर से नीचे आने की जितनी बार कोशिश करेगा उतनी बार मैं इसके बारे में सोचूंगा। और यहाँ पे हिस्टोरिकल में कंपेयर फीचर नहीं आता है, इसकी वजह से मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। वीडियो नोट में मैंने यही कहा था, अगर सपोर्ट जो है ये विक टूवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज बढ़ते जाएगा तो मार्केट नीचे आएगा, और जैसे सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा डाइवर्जन भी जाएगा, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है वीडियो नोट के अंदर। लेकिन मैंने क्या किया कि अगर ये डाइवर्जन आता था 702 का, जहां पे मैं घात लगा के बैठा हुआ था, ये अगर आता था पहले तो फिर मैं यहां से कॉल भी खरीद रहा था, ये अचानक से फॉल आ गया। लेकिन क्या हो गया, यहां से मार्केट जब ऊपर गया तो ये विक टूवर्ड्स बॉटम वाला जो परसेंटेज है जो मैंने वीडियो नोट में कहा था वैसे ही बढ़ते गया। और जैसे बढ़ गया मैंने तुरंत अपना डिसीजन चेंज कर लिया, यहां से मैंने कॉल खरीदने की जो दिमाग में बात लाई थी 702 से, उसको चेंज करके मैंने यहां से एक पुट खरीदा और इसके अंदर भी पैसे कमा लिए। ये हो गए मेरे दो ट्रेड। सही है। फिर मैंने क्या किया, यहां से मैं कॉल खरीदने ही वाला था, वापस एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे के लिए राह दिख रहा था और अच्छा इन द मनी जाने की ही सोच रहा था, लेकिन इसने पहले ही यूटर्न ले लिया और यहाँ पे लाके रख दिया मार्केट को। जैसे मार्केट यहाँ पे आया, ये टाइम का मैं डेटा दिखा देता हूँ, 11:20, और आप ही सोच लेना ऐसे डेटा में क्यों ना हम लोग पुट खरीदे। और मैंने भी वही किया, 11:20 पे मैंने यहाँ पे पुट ही खरीदा। एंड ऑफ डाइवर्जन पे मार्केट था, सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया, अमर अकबर एंथनी सभी नीचे हैं, और ये डाइवर्जन का अच्छा मौका दे रहा है, डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन, साथ ही में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। राइट, जो हाईएस्ट वॉल्यूम ऊपर था वो नीचे शिफ्ट हो गया, और उसकी वजह से मैंने यहां से एक बढ़िया सा पुट खरीदा और उसको लेके गया मैं ऊपर से नीचे तक, यहां तक, और एक सिंगल लॉट का और छोड़ा सा नीचे लेके यहाँ पे बुक कर लिया। फिर ये वापस यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक बढ़िया सा आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदा, क्योंकि बहुत ऊपर से ट्रेड हो गए थे। ये ट्रेड में मुझे कुछ ज्यादा इच्छा भी नहीं थी, लेकिन चलिए ठीक है, डेटा का मान रख के उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक वापस कॉल खरीदा और उसको भी बुक कर लिया। ये हो गई मेरी पूरी स्टोरी निफ्टी के बारे में। इसके बाद मैंने निफ्टी को ना ही देखा, ना ही कुछ खरीदा, और ना ही खरीदने के लिए सोचा। लेकिन यहां से मैं एक बात बता देता हूं, एक बढ़िया सा पुट मैंने बैंक निफ्टी में खरीदा था यहां से, और ये फॉल का फायदा बढ़िया उठाया है। और यहाँ पे मैंने आउट ऑफ द मनी ही सिलेक्ट किया था, क्योंकि डे लो के आसपास था और मुझे दिख रहा था कि एक्स्ट्रा डाइवर्जन 730 तक नीचे जा सकता है, और यही था वो। और यहाँ तक मैंने उसको रखा भी, एक बढ़िया सा पुट खरीद के यहाँ से यहाँ पे ये वाला मूवमेंट भी कैच कर लिया। ये हो गया निफ्टी का, और ये हो गया बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी का डेटा देखना चाहोगे तो मैं लेके चलता हूँ 12:20 पे हिस्टोरिकल डेटा में बैंक निफ्टी के, और मैं बता देता हूँ वहां पे क्यों मैंने ऐसा किया काम। 12:20, सॉरी। और आइए देखते हैं क्यों मैंने ऐसे पुट खरीदने की बात सोची। जो रेजिस्टेंस ऊपर था वो ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया था, और सपोर्ट भी ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया था। तो मैं सोच रहा था कि एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो उसका अनुमान लगा के मैंने यही से
ये 760 दिखा रहा है, लेकिन वो टाइम पे 730 दिखा रहा था, और 730 के लिए मैंने यहां से एक पुट खरीदा है। राइट, ये दोनों भी डेटा अगर देख लिया आपने तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट होके सपोर्ट स्ट्रांग भी हुआ है बाद में, लेकिन मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे क्यों, 200 पॉइंट नीचे का एक ये देखिए, सॉरी इट्स 800 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है वो, 700 का नहीं। दो ही स्ट्राइक प्राइस नीचे एक्स्ट्रा फॉल के लिए मैंने सोचा था, और ये 770 दिखा रहा है, वो 730 दिखा रहा था, और मैंने 730 तक ही यहाँ पे उसको रखा है। ये मेरा दूसरा था, एक पुट ये, एक कॉल ये, वापस एक पुट ये, दो तीन, और ये एक चार, और यहां से एक पांच, और इसमें एक बढ़िया सा ट्रेड बसंती वाला, छह छह ट्रेड मिलना अच्छी भाग्य की बात होती है। हाँ, एक काम मैंने ये एक और किया है, और मैंने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे यहाँ पे एक बार कॉल लिया है, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं तो भी एक कॉल लिया है, 707 पे एग्जिट किया था मैंने उसको। तो हाँ, मैंने यहाँ पे एक कॉल लिया था, और डेटा चेंज होने के बाद मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट देने, वो आया भी ऊपर, और यहाँ पे मैंने एग्जिट भी कर दिया था। ये एक सातवां, ये दिन भर के सारे ट्रेड्स है मेरे। अगर देखेंगे आप तो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का बताया। आइए मैं अंत में आपको मिड निफ्टी का भी मिड कैप निफ्टी का भी बता देता हूँ। मिड कैप निफ्टी में अगर आपने देखा तो डेटा के बारे में ये वीडियो नोट में दूसरी बनाने वाला था, जो मैं बनाते बनाते रह गया, और 2:15 पे मैं लेके चलता हूँ आपको, तो यही से वो पता ही चल जाएगा। और ये क्या गड़बड़ हो गया। देखिए, मार्केट कहाँ खड़ा है, डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन पे, राइट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। इतना बड़ा नहीं था भाई साहब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये कुछ और दिखा रहा है अभी, लेकिन मुझे पता है मैंने इसको डाइवर्जन पे देखा। तो मैंने यहाँ पे पहले ना इसका क्लोजिंग कहाँ आ सकता है इसके बारे में सोचा, और सबसे पहले मैं सोचूं तो पुट साइड में चेंज पीटीएस जो है वो ग्रीन है, राइट। इसका मतलब क्या है, मार्केट बंद कहाँ हो सकता है, अराउंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो 699 to 703, यहां तक मुझे लग रहा था। तो मैंने क्या किया, 725 का ये जो पुट है इसको खरीद के बैठ गया, और चेंज पीटीएस बसंती नाम से मैंने उसको रखा, और कहाँ तक रखा, इसको पहले डबल होने दिया, राइट। डबल पे ही मैंने निकाल दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद में ये बहुत बढ़िया फॉल देके गया है अंत में, क्योंकि सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम हो गया, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से एक और डाइवर्जन 700 तक सोचा था, तो 675 का इसने पकड़ लिया, और यहीं पे क्लोजिंग दे दिया उसने। ये थे मेरे आज के दिन भर के ट्रेड। इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इनसे बात भी करते हैं और इनके सवाल भी लेते हैं। जी पूछिए, किसका कौन सा सवाल है। सर यस। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बताया था कि एक ट्रेड आपने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। हाँ हाँ हाँ, वो सर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने की बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ वो ट्रेड को ऐसे ही रखे रह जाते। हाँ हाँ। वो कॉस्ट टू कॉस्ट कभी नहीं निकालते, या तो उसको प्रॉफिट में निकालेंगे या तो लॉस में निकालेंगे। तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट आपने जब इसको किस डाटा बेसिस पे उस समय निकाला था? देखिए, मैं कभी भी क्या करता हूँ, डेटा चेंज इज माई स्टॉप लॉस, ये रूल को मैं फॉलो करता हूँ। अगर मैंने वो कॉल जब खरीदा है, मैं लेके चलता हूँ आपको, अभी अभी आपका पूरा इसके अंदर ना ये जो सिचुएशन है ना ये क्लियर हो जाएगा। 10 बजे का डेटा लेके चलता हूँ मैं हिस्टोरिकल में, और देख लेना आप वहां पे बड़े आराम से डेटा चेंज होता है। क्या होता है पता है, सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। सिर्फ येलो कलर क्रिएट होने की वजह से मैं कभी ये नहीं निकालता हूँ, ट्रेड नहीं निकालता हूं। लेकिन क्या होता है, सिर्फ सपोर्ट शिफ्ट होने के बाद ये देखिए, अभी अभी ताजा ताजा यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है। मैं इसको प्रीवियस लेके जाऊंगा तो पता ही चल जाएगा आपको। ये देखिए अभी कहाँ पे है सपोर्ट, यहीं पे खड़ा है, राइट।
10:06। मानो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे वाली बात कर रहा हूँ, 703 वाला, यहीं पे मैंने कॉल खरीदा था क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम अभी भी ऊपर था और 10 ही बजे थे। तो मैंने इसके हिसाब से यहाँ पे कॉल खरीद लिया, राइट। लेकिन क्या हो गया, थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे मैं 10:20 पे लेके चलता हूँ, बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। 10:20 का अगर आपने डेटा देख लिया तो सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया। जैसे ये शिफ्ट हो गया, मैंने 703 पे खरीदा था और मार्केट थोड़ी देर में ऐसे पहले नीचे गया और फिर वापस ऊपर आके मुझे मौका दिया कि भाई साहब एग्जिट हो जाओ, और यही पे 7:20 के आसपास ही मैंने इसको एग्जिट भी कर दिया। तो कभी भी याद रखिए, ऐसे अपने जिद पे नहीं अड़ना है। जिद कौन सी रखना है, डेटा, ज्ञान, आपके पास में जितना भी ज्ञान है वो जिद पे अड़िए नहीं। सपोर्ट अभी तक ऊपर ही है तो ऊपर आएगा, ये वाला ज्ञान और ये वाली जिद रखिए। लेकिन कब तक रखना है, ये सिर्फ 10:30 बजे तक। अगर 10:30 बजे के बाद में मानो गलती से यहाँ पे ओआई चेंज माइनस हो गया तो फिर सारी चीजें चालू हो जाएंगी ओआई के भरोसे पे गेम चलना, राइट। तो ऐसा ना करना, वहां पे भी ये जो ज्ञान है इसको आधा मत रखना, पूरा रखना। पूरा रखने का मतलब क्या है, सपोर्ट आपके सामने शिफ्ट हो गया, चलिए भाई साहब इसमें से मैं टाटा बाय बाय कर रहा हूं और मार्केट आपको एक बार लौट के आएगा। आपने गलती से ट्रेड ले लिया, हाँ ये है, हम लोग हमेशा बात करते हैं गर्लफ्रेंड नंबर ए का, ये है गर्लफ्रेंड नंबर ई, ये जो माफी मांगने वापस आती है, तो जैसे ही वापस आती है वैसे ही आपको उसको माफ भी कर देना है और अपने ट्रेड से एग्जिट भी हो जाना है। तो मैं कभी भी नहीं रखता हूं, अगर मानो यहाँ पे मैंने रख भी दिया और उसको यहाँ पे एवरेज किया तो यहाँ आने के बाद मैं उसको वापस निकाल नहीं पाता था। इसको मैं सोचता था कि यहाँ ही आने दो, लेकिन मैं जैसे खाली हूं, मेरे पास में कुछ काम नहीं है, यानी कोई ट्रेड नहीं है, तो यहाँ आने के बाद मैं आराम से डेटा रीड करता हूँ और यहाँ से फिर ये फॉल आता है। और मैं, मेरे हिसाब से मैंने और एक गलती कर दी आपको बताने के लिए, यहाँ से मैंने कॉल खरीदा है बाद में एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे से, और ये वाला कॉल भी मैंने आराम से ऊपर निकाला है। ये एक्चुअली मैं पहले बताना भूल गया, लेकिन अभी आपकी बातों से मुझे याद आ गया डेटा देख के कि यहाँ से मैंने एक कॉल भी खरीदा है। और सर आपने बताया था कि ये डाटा से निकलने के बाद आपने फिर से दूसरा कुछ लिया था। हाँ, यहां से निकल गया मैं कॉल में से और यहाँ पे पुट भी खरीदा है तुरंत, ओके। क्योंकि रजिस्टेंस विक्टोरियस बॉटम हो गया है। यहाँ पे जाके देखोगे तो 11:30 बजे मैं लेके चलता हूँ। देखिए मैं वो कॉल में बैठा भी था, लेकिन मैंने क्या किया कि पूरा कॉल मैं ऊपर तक सोच रहा था, लेकिन यहाँ से आगे देखोगे तो रजिस्टेंस विक्टोरियस बॉटम भी हो जाता है। और ये देखिए डेटा जैसे चेंज होते हैं वैसे डिसीजंस भी चेंज करना चाहिए, और जितना फ्लेक्सिबल आप रहोगे, देखिए रजिस्टेंस विक्टोरियस बॉटम होते ही मैंने अपने कॉल को निकाला और पुट को भी खरीद लिया और उसको लेके चला गया मैं नीचे तक। यही है डेटा का कमाल, डेटा आपको पहले बता देता है क्या होने वाला है, तो आपको बस समझना चाहिए। यहाँ पे मैंने कॉल खरीदा, यहाँ पे निकाला, एक लॉट मैंने भी रखा था ऊपर के लिए, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस विक्टोरियस बॉटम हो गया, यहाँ से मैंने कॉल को तो पूरा निकाल दिया, लेकिन एक बढ़िया से पुट में भी बैठा और ये पुट भी आराम से पैसे देके गया है। तो कभी भी डिसीजंस लेना है तो ऐसे ही लेना चाहिए, और इसके भरोसे पे ही आप आगे ट्रेडिंग कर पाओगे। मानो आप यहाँ पे कॉल लेके बैठ गए, मैं आने के बाद, नीचे आने के बाद खरीदूंगा और खरीदूंगा और खरीदूंगा, ऐसा नहीं होगा। कभी भी आप डेटा चेंज हो गया अपना स्टॉप लॉस निकाल दीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिलता है बड़े प्यार से, और कभी भी ये प्यार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी, और कोई सवाल? नो सर, नो सर। ओके। सर ये 3 बजे वाला ट्रेड था क्या में? इतने ट्रेड, ट्रेड हो गए थे तो ये फिर वाला पूरा। ट्रेड अगर 3 के शोले देखेंगे तो एक बार मैं यहाँ से रीड करता हूँ डेटा, ठीक है। 14:55, और मैं लेके चलता हूँ 2:55। चलिए 3 बजे वाले के ट्रेड के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अभी 3 बजे वाला ट्रेड कैसा होता है इसके बारे में मैं पहले बात करता हूँ, और उसके बाद में सोचना ये ट्रेड वैलिड होगा या नहीं होगा। देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे है अभी भी, इसके साथ में ओ आई प्लस है, और हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे है अभी, और इसके पास में भी ओ आई प्लस है। अगर इमेजिनरी लाइन आपकी ये दोनों के नीचे होंगी, यानी इमेजिनरी लाइन कहाँ चाहिए आपको पता है, 650 और 700 के बीच में। अगर एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे है ऑलरेडी तो यहाँ पे इसको सेल करने की कोशिश मत करिए।
ये अराउंड 700 के नीचे चाहिए और 650 के ऊपर चाहिए, तभी जाके ये ऊपर से नीचे फॉल देगा। अगर आप देखोगे वापस तो इसने एक बार उछाल दे दिया था 750 से और बाद में उसने नीचे गिराया, राइट। तो यहां पे तुरंत नहीं कूदना है, उसको पहले ऊपर आने दो। अगर ऊपर आने के बाद में आपको कंफर्टेबल लगे तो ही कूदना है, अदरवाइज नहीं कूदना है। तो मैं तो ऐसे टाइम पे अवॉइड करता हूं। मुझे कहाँ चाहिए रहता है मार्केट, ये डाइवर्जन के ऊपर यहाँ पे चाहिए रहता है मार्केट 3 बजे के आसपास। फिर मैं ये फॉल के बारे में सोचता हूँ। ऐसे ऑलरेडी नीचे हो और फिर वापस ऊपर आएगा नीचे आएगा, उससे अच्छा तो ऊपर आने के बाद ही इसके बारे में सोचना है, राइट। यस। 3 बजे का ट्रेड बहुत ऐसे नहीं होता है, ये वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता है, इनप्रैक्टिकल होता है, ये इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन उसको पकड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है। वैसे तो एक अच्छा है, रेजिस्टेंस विक्टोरियस बॉटम था तो ये बढ़िया सा फॉल ही देने वाला था। लेकिन आपको जो चाहिए वो प्राइस चाहिए, यहाँ पे 650 प्लस चाहिए था मुझे मार्केट, और 700 माइनस चाहिए था, तब जाके वो ट्रेड सही बनता था। मानो 770 780 के आसपास होता था ना, सॉरी 670 680, बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकता था वो। एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे मत छेड़ने की ठीक है। कोशिश 3 बजे के ट्रेड में। हाँ सर, वही मैं सोच रहा था कि वो मूव आया नहीं है एक्चुअल में, इसलिए। वो नहीं देगा भी नहीं पूरा मूव। जैसे ये ऊपर आता है, अगर मानो यहाँ पे होता था और आप बोलते थे कि बहुत पक्का, फिर बढ़िया सा ये ट्रेड बैठता था। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा कभी भी, इतना नीचे आके कभी नहीं होगा। एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे नहीं चाहिए उसको, वो दोनों के बीच में चाहिए या इस जगह में चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, मिल जाएगा कभी ना कभी, आज नहीं मिला तो। लेकिन देखते रहिए, डेटा को समझने की कोशिश करिए, तभी जाके पैसा बनेगा। अदरवाइज तो डर, डर तो हावी है जिंदगी भर अपने ऊपर। जी, और किसी का सवाल कोई? चलिए फिर बढ़ते आगे, मिलते हैं कल सुबह वापस वीडियो नोट के साथ में। आज नहीं दे पाया मैं सेकंड वीडियो नोट, कल पक्का आ जाएगा सेकंड वीडियो नोट, और दोनों वीडियो नोट को आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तभी जाके ये कंटिन्यूअस आगे भी आती जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बढ़ते आगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय थैंक यू बाय। सर, थैंक यू सर, थैंक